जम्बू जू में आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत मोर की आवाज़ भी आप तक पहुंच रही होगी। और इस खूबसूरत मोर की आवाज़ के साथ में खबर ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीर के अलगाववादी नेता और जेकेएलएफ के मुखिया यासीन मलिक को नोटिस इशू किया है। मामला क्या मामला आप जानते हैं ऑलरेडी कि एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुजारिश की है कि यासीन मलिक को फांसी की सजा दी जाए। आज इसी याचिका की सुनवाई हो रही थी। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया और अलगाववादी नेता यासीन मलिक से जवाब मांगा है और यासीन मलिक से यह पूछा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने आपके लिए मौत की सजा मांगी है। मामले की जब सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही थी। एनआईए ने एक और बात, एनआईए ने जो यासीन मलिक और कुख्यात आतंकी उसामा बिन लादेन के बीच में कंपैरिजन किया था, उसको लेकर भी एनआईए ने कहा कि यासीन मलिक और उसामा बिन लादेन जो कुख्यात आतंकवादी था उनके बीच में कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम इस आदमी को बिन लादेन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बिन लादेन के खिलाफ कहीं किसी मामले की ना तो सुनवाई हुई और ना ही उसके खिलाफ कोई मामला कोर्ट तक पहुंचा। ये बात जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने उस वक्त कही जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि सिर्फ केवल इसलिए कि यासीन मलिक ने अपने गुनाह मान लिए हैं, खुद को ये माना है कि वो आरोपी हैं, उसे मौत की सजा न देना सही नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि उन्हें मौत की सजा से एब्सॉल्व नहीं किया जा सकता, बरी नहीं किया जा सकता। जब सॉलिसिटर जनरल ये मलिक को लेकर ये कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि मलिक ने खुद को आरोपी माना है और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मौत की सजा ना देने को लेकर जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि यासीन मलिक कोशिश कर रहा है कि उसे मौत की सजा न मिले, ये कहकर कि हाँ जी ठीक है, मैंने तो जुर्म किया है इसलिए मैंने तो ये जुर्म किया है। इसमें उन्होंने ये कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि बड़ा असल मामला ये है कि कोई भी आतंकी पहले आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा, आतंकवादी गतिविधियां करेगा और उसके बाद कोर्ट ये कहेगी क्योंकि इस आदमी ने मान लिया है कि इसने ये सारे कृत्य किए हैं, हम उसे उम्र कैद की सजा देते हैं। उन्होंने ये कहा कि हर एक आदमी यहां पर आएगा और ट्रायल अवॉइड करेगा केवल ये कहकर कि जी ठीक है, मैं तो मानता हूं ये सारे आरोप मेरे ऊपर सही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो मानते हैं कि वो उन लोगों ने ये सारे कृत्य किए हैं, तो अगर वो मानते हैं कि उन सब ने कृत्य किए हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उम्र कैद की सजा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो अगर उनको ये पता चले कि अगर वो ये मानते हैं कि उन्होंने कृत्य किए हैं तो उसके कारण उनको फांसी हो सकती है, तो शायद वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा उसके बाद मेहता आगे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थोड़ा और आगे बढ़े। उन्होंने ये कहा कि अगर उसामा बिन लादेन को भी इस कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई होती तो उसे भी इजाजत दे दी गई होती कि आप भी मान लीजिए कि आपने ये सारे घिनौने कृत्य किए हैं, ये सारे काम आपने किए हैं उसी तरीके से जिस तरीके से मलिक ने इस मामले में किया है, कि मलिक ने भी आकर कहा कि हाँ जी ठीक है, ये सारे अपराध जितने भी हैं ये मैंने किए हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरीके से कल उसामा बिन लादेन को भी अगर मौका मिला होता इस कोर्ट में खड़ा होने का, वो भी इसी तरह की बातें करता। उसके बाद कोर्ट ने यासीन मलिक को नोटिस इशू किया और अगस्त के महीने में इस मामले की दोबारा सुनवाई की बात की। उन्होंने कहा चूंकि इस मामले में यासीन मलिक जो हैं वो आरोपी हैं और उन्हें अपने ऊपर जितने आरोप लगाए गए उन तमाम आरोपों को माना है, हम उन्हें उसके लिए नोटिस इशू करते हैं और नोटिस जो है वो जेल सुपरिंटेंडेंट के जरिए उन्हें सर्व किया जाएगा। यह भी आपको याद होगा कि एक टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को मई 2022 में उम्र कैद की सजा एनआईए कोर्ट ने सुनाई थी। मलिक के ऊपर 120B, 121, 121A आईपीसी की धाराओं के तहत, उसके अलावा सेक्शन 13, 15 यूएपीए की धारा के तहत और 120B आईपीसी के तहत, उसके अलावा 17, 18, 20, 38, 39 यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए थे। यासीन मलिक ने इन तमाम मामलों में खुद को दोषी माना था। उसने कहा था कि मैं दोषी हूं और साथ में यह भी कहा था कि इन तमाम मामलों में मैं पैरवी अपने तमाम केसों की खुद करूंगा, यानी मुझे वकील की कोई जरूरत नहीं है।
और जज ने उस समय, आपको याद होगा कि जो जजमेंट आई थी स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मई 2020 में ये कहा था कि यासीन मलिक ने जब आतंकवाद का रास्ता चुना तो उसने सरकार की जो नेक नियति थी उस नेक नियति को धोखा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने, मलिक ने ये कोर्ट के समक्ष उस समय ये भी कहा था कि मैं गांधीयन हो गया था 1994 में, तो उसको भी कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। और उस समय भी एनआईए ने फांसी की सजा जो है मलिक की ट्रायल कोर्ट के सामने मांगी थी, लेकिन उस फांसी की सजा की दरखास्त को जो है ट्रायल कोर्ट ने माना नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि एक्सेप्शनल मामलों में ही मौत की सजा दी जानी चाहिए और उन मामलों में मौत की सजा दी जानी चाहिए जहां पर कलेक्टिव कंसाइंस जो है समाज का, उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचा, उन्हीं मामलों में मौत की सजा दी जानी चाहिए। उसके बाद अब एनआईए ने कोर्ट के सामने ये दोबारा हाई कोर्ट के सामने अपील की है और अपील में उन्होंने ये गुजारिश की है कि यासीन मलिक को जो उन्होंने आतंकी कृत्य किए हैं उनके लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 4 इंडियन एयरफोर्स के जवानों की शहादत के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। उसके अलावा उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबिया सैयद को उन्होंने किडनैप किया। उसके कारण कुछ कुख्यात आतंकवादी छोड़े गए, जिन कुख्यात आतंकवादियों ने बाद में 26/11 जो मुंबई में हमले हुए थे, जो कुख्यात आतंकवादी उसमें शामिल थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अक्षी मलिक और उनके साथ एडवोकेट अक्षय सहगल और खावर सलीम एनआईए की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। आपको यह भी याद होगा कि इसी मामले में सज्जाद गनी लोन का भी बयान आया है। सज्जाद गनी लोन ने इस मामले में बयान देते हुए एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने बात की है 1987 के चुनाव की, बात की है यासीन मलिक की और कहा है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं, जो तमाम लोग यासीन मलिक और इसके साथ जो बाकी लोग थे, जिन लोगों के आतंकवादी बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं। इसी में महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि जिस देश में कुख्यात आतंकवादियों को और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री का कत्ल किया हो उन लोगों को माफ किया जाता है, वहां पर यासीन मलिक को लेकर यह दोहरा रवैया क्यों। इसी को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का अन्य कश्मीर घाटी के नेताओं के भी बयान आए थे, लेकिन केंद्र सरकार एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में गुजारिश और सिफारिश केवल यह की है कि यासीन मलिक को उसके आतंकी कारनामों के लिए, जितनी भी आतंकी गतिविधियां उसने की हैं, एयरफोर्स के जवानों की शहादत हो या जो बाकी शहादतें हुई हैं घाटी में यासीन मलिक के कारण, उन तमाम चीजों के लिए फांसी की सजा दी जानी चाहिए।